नमस्कार दोस्तों, बिजी मैजिक की फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बिजी मैजिक में जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री कैसे करें। पहले हमने बताया था बिजी मैजिक डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। एक कंपनी क्रिएट हो गई वो डायरेक्ट ओपन हो जाती है। सेकंड कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो उसको कैसे हम क्रिएट करें। उसके बाद हमने सेल परचेज की एंट्री के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री कैसे कर बिजी मैजिक के अंदर। तो बिजी मैजिक हमारा ओपन है, कंपनी भी ओपन है हमारी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री हो रखी है, ठीक है ना। और इसको हम चेक करने वाले हैं, ओपन करेंगे यहाँ पे। ये हमारी एंट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड चेक कर लेते हैं। हम रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड चेक करेंगे। तो यहाँ पे दिखा देगा हमारी टोटल सेल कितनी है, टोटल परचेज कितनी। और अभी तक हमने जिन पार्टियों से परचेज किया है, सेल किया है, उनसे रिसिप्ट भी नहीं करी है और पेमेंट भी नहीं करी है। तो दोनों चीज आज हम करके दिखाने वाले हैं। तो पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री कैसे करनी है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, हम यहाँ पे गए पेमेंट एज बैंकिंग पे। जिन पार्टियों से हमें पेमेंट रिसिप्ट होगी, पार्टियों से पेमेंट आएगी, यानी कि हमने जो सेल का बिल काटा है उन पार्टियों से पेमेंट आएगी, तो उसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट इन रिसिप्ट में। ठीक है, जिन पार्टियों को हम पेमेंट करेंगे, यानी कि हमने परचेज किया है तो हम पार्टियों को पेमेंट करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे हम पेमेंट आउट पेमेंट। ठीक है, पेमेंट आउट पेमेंट में। तो सिंपल है, सबसे पहले हम पेमेंट आउट पेमेंट में करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं और पेमेंट की जो हम पेमेंट करेंगे वो पार्टी का नाम दे। ठीक है, रिपोर्ट में गए, डैशबोर्ड में गए, पेमेंट में गए, परचेज में। तो बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से हमने परचेज किया है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट आउट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्लस पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड पूछ रहा है, कैश पेमेंट कर रहे हैं या बैंक के थ्रू कर रहे हैं। अगर जो कैश कर रहे हो तो कैश कर सकते हो, बैंक के थ्रू कर रहे हो तो यहीं से हम बैंक ऐड कर सकते हैं। सिंपल F3 करोगे, करेंगे। यहाँ पे हमने एक बैंक अकाउंट ऐड कर लिया, HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक अकाउंट ऐड कर लिया। यहाँ पे ग्रुप में हमने बैंक अकाउंट कर लिया। एड्रेस वगैरह डालना है, इंडिया कंट्री वगैरह, ये GST नंबर वगैरह डालना चाहते हो ये डाल सकते हो। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे मेरे बैंक में मान लो 50,000 रुपए अभी है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल सेव कर दिया, इसको नन कर दिया, इसको भी नन कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्च किया बिजी इन्फोटेक। ठीक है, तो बिजी जैसी मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे इसका करंट बैलेंस यहाँ पे शो होने लगेगा, 1,27,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख की एंट्री है और उसके बाद अब हमारा 27,000 रुपये बैलेंस यहाँ पे दिखा दिया बचा हुआ। सिंपल हमने सेव पे क्लिक किया और इसको हमने यस कर, ये हमारी एंट्री सक्सेसफुल हो गई। अब हम इसमें एक रिसिप्ट की एंट्री करके दिखाते हैं। तो रिसिप्ट में भी चले जाते हैं, क्या कहते हैं, रिपोर्ट में गए, डैशबोर्ड में गए, सेल में गए। रिसिप्ट की जो हमारी पार्टी है RK के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, पेमेंट इन रिसिप्ट, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम किस पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मेथड क्या है हमारा, कैश हम पेमेंट कर रहे हैं या फिर सॉरी कैश रिसीव कर रहे हैं या फिर हम बैंक में रिसीव कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बैंक किया और बैंक में हमने यहाँ RK डाला। RK का अमाउंट उठा लिया 17,523 रुपये। तो हमने यहाँ टोटल अमाउंट भी उठा सकते हैं या फिर हमने 17,000 रुपये पेमेंट, पार्टी ने हमें पेमेंट कर दी। ठीक है, एडजस्टमेंट कर दिया इस बिल को। पूछेगा वही बिल बाय बिल एडजस्टमेंट जो हमारे पहले बिजी में ओपन होता था, सेम अब बिजी मैजिक में ओपन हो रहा है। ठीक है, सिंपल हमने इसको इसको रिमूव कर दिया। जैसे कंट्रोल F9 से चलेगा लैपटॉप में और जो हमारा डेस्कटॉप है उसमें डायरेक्ट F9 से काम करेगा। ठीक है, सिंपल हमने इसको ओके कर दिया और इसको यहाँ पे सेव कर दिया, यस कर। ठीक है, अब हमें पार्टी को लेजर चेक करना है। लेजर में इशू आ सकता है तो इसलिए लेजर को बड़े ध्यान से समझना है किस तरीके से हम पार्टी का लेजर चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रिपोर्ट में आना है हमें। उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पे अकाउंट बुक। अकाउंट बुक पे क्लिक करेंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अभी सेल का लेजर दिखा रहा है और सिर्फ इसमें बैलेंस ही दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, कितना पार्टी से हमने रिसीप्ट किया है वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, और दूसरा इसमें क्या है, सेल ही दिखा रहा है।
परचेज नहीं दिखा रहा, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, कहाँ से हम परचेज सेलेक्ट करेंगे वो चीज को हम जानेंगे। सिंपल हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल की जगह यहाँ पे हमें पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने बिजी इन्फोटेक सर्च किया, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और इसको सिंपल हमने यहाँ पे सर्च कर, ठीक है। जैसे ही हमने बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड सर्च किया तो यहाँ पे आ गया परचेज अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने देखो यहाँ पे परचेज किया था इस पार्टी से 1,27,440 रुपए का, जिसमें से हमने पेमेंट कर दिया पार्टी को 1 लाख रुपए की। तो टोटल बैलेंस कितना बचा, 27,000 रुपये, ठीक है ना। 27,000 रुपये हमारा बैलेंस हमें पार्टी को और पे करना है, ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया। और अब इसका जैसे हमें पीडीएफ बनानी है, तो हमें जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, डेट दे रखा है, टाइप दे रखा है, वाउचर नंबर, परचेज। अगर जो इसमें से प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या क्या चाहिए, जैसे हमें मान लो वाउचर नंबर नहीं चाहिए तो वाउचर नंबर पे अनटिक कर देंगे, तो यहाँ से देखो वाउचर नंबर रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमें क्रेडिट डेबिट नहीं चाहिए तो इसको हमने अनटिक किया। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जो बिजी 21 में नहीं था और बिजी मैजिक में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट भी कस्टमाइज करके और सिंपल यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करेंगे, इसको पीडीएफ एक्सपोर्ट पे जाएंगे, और एक्सपोर्ट पे जाने के बाद हम इसका पाथ यहाँ पे दे देंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मैं इसको पाथ दे देता हूँ, डेस्कटॉप किया और सिंपल हमने इसको सेव कर दिया और यहाँ से एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किया, यस किया, एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया। सॉरी मैंने पीडीएफ नहीं सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, एक्सेल। तो आपको यहाँ से पीडीएफ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, 1 मिनट, यहाँ से सेलेक्ट करना है पीडीएफ, ठीक है ना। पीडीएफ पे किया और सिंपल इसको हमने एक्सपोर्ट किया, यस किया, ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अब अपनी रिपोर्ट को कि क्या हमें कॉलम चाहिए और क्या कॉलम नहीं चाहिए। और अब हम अपना डैशबोर्ड चेक करेंगे। तो डैशबोर्ड के लिए हम रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे हमारी सेल कितनी दिखा रहा है, 17,523 की, और रिसिप्ट, ठीक है, ये हमारी रिसिप्ट हो गई, जो हमारे पास से पैसा रिसिप्ट हुआ है, और ये हमने पेमेंट है, ठीक है। यानी कि हमारा अभी टोटल जो बैंक हमारा बैलेंस है, बैंक बैलेंस वो दिखा है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टोटल दिखा देगा एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। उसके बाद आरके को हमने पेमेंट करी, पेमेंट रिसिप्ट हुई है और एचडीएफसी बैंक से पैसा, ठीक है ना। और बैंक का लेजर देखना है तो सिंपल है, यहाँ पे लेजर पे आएंगे और यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है एचडीएफसी बैंक। अगर जो हमें बैंक का लेजर देखना है एचडीएफसी बैंक, ये सिंपल हमने इसको अप्लाई किया तो यहाँ पे दिखा देगा आरके से हमारे पास रिसिप्ट हुई है कितने की, 170 की, और दूसरा हमने पेमेंट करी है 1 लाख। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो ये हमारी एंट्री है। इस तरीके से हम अपना बैंक बैलेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री आपको समझ आ गई होगी, अकाउंट का लेजर कैसे देखना है वो आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या है, पेमेंट इन रिसिप्ट में यहाँ पे हम प्लस करके चेक कर सकते, प्लस करके एंट्री कर सकते हैं। और अगर जो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिपोर्ट दिखा जो भी हमारी टोटल एंट्री है, और इसको हम फेवरेट में भी डाल सकते हैं। जैसे कोई एंट्री है हमें बाद में चेक करनी है या फिर वो अधूरी एंट्री है तो उसको हम फेवरेट में डाल देंगे, यहाँ पे स्टार लगा देंगे। तो हम कुछ भी काम करें, कभी भी कोई काम करें, बिजी क्लोज कर दे, दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ पे फेवरेट में आएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ बैक आके, फेवरेट पे आए, रिसिप्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। और फेवरेट पे आके जब हमारा काम हो जाएगा तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कर देंगे, जो भी हमें नेम चेंज करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।